क्या आप अदर स्टेट से बिलोंग करते हैं और आप दिल्ली होमगार्ड के फॉर्म भरना चाहते हैं लेकिन फिर भी आप भर नहीं पा रहे हैं? तो आप बिल्कुल सही चैनल पे हैं। नमस्कार, सिक्योर अकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आप सभी मित्रों का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन है दोस्तों। मैं हूं दिलीप और आज की इस खास वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं होमगार्ड, दिल्ली होमगार्ड की वैकेंसी जो निकली हुई है 10,000 पोस्ट के लिए, उसमें आप अपना फॉर्म कैसे फिलअप करें इसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। लेकिन अगर इससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को थोड़ा शेयर कर दीजिएगा। ओके, तो आइए चलिए सीधा आप यहाँ पे देखिएगा स्क्रीन पे क्या दिया गया है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करते हैं। यहाँ पे दिया गया सिटीजन ऑफ इंडिया एंड रेसिडेंस ऑफ नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली, यानी कि जो व्यक्ति फॉर्म को फिलअप करना चाहता है वो रेसिडेंस ऑफ इंडिया, सॉरी क्या दिया, सिटीजन ऑफ इंडिया, भारत का तो एक तो नागरिक होना चाहिए, और नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली, रेसिडेंट ऑफ नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली, और दिल्ली का निवासी होना चाहिए। यानी कि उसका जो मूल प्रमाण पत्र होना चाहिए, जो निवास प्रमाण पत्र होना चाहिए, वो दिल्ली का ही होना चाहिए, तभी वो व्यक्ति उस फॉर्म को अप्लाई कर सकता है। अगर आप अदर स्टेट से बिलोंग करते हैं और फिर भी आपको अगर कोई घर आपका दिल्ली में है, अगर आप वहाँ से निवास प्रमाण पत्र अप्लाई करवा सकते हैं, बनवा सकते हैं, तो ही आप दिल्ली होमगार्ड का फॉर्म भर सकते हैं, अन्यथा आप इसके लिए एलिजिबल नहीं हैं। ये भ्रम में मत रहिएगा कि अदर स्टेट वाले भी दिल्ली होमगार्ड का फॉर्म फिलअप कर लेंगे या भर लेंगे, ऐसा कतई नहीं है। तो आप अगर दूसरे स्टेट से बिलोंग करते हैं और आपके पास दिल्ली का रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट नहीं है तो आप इस फॉर्म को नहीं भर सकते हैं। क्लियर? तो जो आप क्लियर यहाँ पे देखा आपने, अगर आप वहाँ के निवासी हैं तो इस फॉर्म को भर सकते हैं, अन्यथा आप इस फॉर्म को फिलअप नहीं कर सकते हैं। और यहाँ पे क्या क्या सपोर्टेड डॉक्यूमेंट मांगा है, वैलिड पासपोर्ट मांगा है, या आपके पास पासपोर्ट होना चाहिए, या इलेक्शन कमीशन फोटो आईडी कार्ड यानी कि आइडेंटिटी कार्ड इलेक्शन वाला होना चाहिए, चुनाव वाला होना चाहिए, पहचान पत्र जिसे कहते हैं। उसके बाद इसमें दिया गया है करंट एंड वैलिड राशन कार्ड बियरिंग हिज नेम एंड फोटोग्राफ, जो करंट यानी कि जो रिसेंटली जो चल रहा हो राशन कार्ड, जिससे आपको राशन मिलता हो, वो राशन कार्ड इसमें लगेगा, जिससे ये वैलिड माना जा सकता है, जिसमें आपका नाम होना चाहिए। ओके, और इसमें दिया वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस इशूड बाई ट्रांसपोर्ट ऑफ GNCT दिल्ली, यानी कि ऐसा डीएल होना चाहिए जो दिल्ली ने क्या करती हो, दिल्ली द्वारा जारी किया गया हो। ओके, उसके बाद क्या दिया गया है, सर्टिफिकेट इशूड बाय द कॉम्पिटेंट अथॉराइज्ड गवर्नमेंट अथॉरिटी एंड रेवेन्यू डिपार्टमेंट NCT दिल्ली, और NCT दिल्ली द्वारा कोई ऐसे सर्टिफिकेट होना चाहिए जो गवर्नमेंट से रिकॉग्नाइज होना चाहिए, वही सारी चीज़ें वैलिड होंगी। ओके, तो आई होप आपको समझ में आया होगा। तो बस आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं आने वाले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद गाइस।